हेलो कॉस्मिक आर्मी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ग्रैंड कोलैबोरेशन सीरीज। इस सीरीज में हम जस्टिस लीग के कई सारे एपिसोड्स कवर करेंगे और मेन जो प्लॉट होगा वो होगा हमारा डूम वॉर को लेकर के। और उससे पहले की ये स्टोरी है जिसमें हमें 6 डायमेंशन के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। पेरपेटुआ के ओरिजिन, ओमनिवर्स के ओरिजिन, इन सभी चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। और साथ ही में बैटमैन का मोस्ट पावरफुल सूट यानी कि बैट का फाइनल सूट यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा। ज़्यादा देरी न करते हुए इस एपिसोड को शुरू करते सतीश भाई की आवाज़ में। सुपरमैन अपने वही पुराने काम में लगा था, तभी बैटमैन का कॉल आता है। बैटमैन कहता है, क्लार्क जल्दी हाल ऑफ जस्टिस पहुंचो, मार्शियन मैनहंटर ने एक तरीका ढूंढ निकाला है। सुपरमैन अपने सुपर स्पीड से जा पाता। इससे पहले पेरी वाइट आकर पूछता है, क्या उसने नोस्टो एलियन सी गॉड के बारे में कुछ लिखा है। सुपरमैन अपने सुपर पावर का यूज करता है और पेरी वाइट के लिए डॉक्यूमेंट लिखता है और अपने सुपर स्पीड से वहां से निकल जाता है। सुपरमैन हाल ऑफ जस्टिस पहुंच चुका था, लेकिन बैटमैन का हार्ट बीट तो सुनाई दे रहा था, पर पूरी जस्टिस लीग गायब थे। तभी सभी वहां पहुंच जाते हैं। वंडर वुमन बोलती है, ये तो बस छोटा सा स्पेल है जो जटाना ने सिखाया है। वंडर वुमन आगे बोलती है, हमने एक तरीका ढूंढ निकाला है जिससे हम लेक्स लूथर और उसके सभी साथी को ट्रैक कर सकते हैं, इससे पहले कि वो रियलिटी को ही खत्म कर दे। द इम या मिस्टर इम जो 5th डायमेंशन बीइंग है, जिसका पावर लेवल इस दुनिया से परे है, मिस्टर इम को ब्लैक डायमंड शील्ड में कैद करके रखा था ताकि उसके पावर को कंट्रोल में रखा जा सके। लेकिन जस्टिस लीग को क्या पता था, यह शील्ड सिर्फ मिस्टर इम को कैद कर सकती है लेकिन उसके पावर को रोक नहीं सकती। तभी वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। जैसे मेट्रोपोलिस के सिटी के बिल्डिंग में जान आ गई हो और सभी बिल्डिंग एक भूखे राक्षस की तरह एक दूसरे बिल्डिंग को खाने के लिए टूट पड़े। ग्रीन लैंटर्न अपने पावर रिंग से कुछ कर पाता इससे पहले कि मिस्टर इम ने उससे जोकर बना दिया और अपने पावर से कांच की तरह ग्रीन लैंटर्न को बिखरने लगा। बाकी जस्टिस लीग राक्षस बिल्डिंग पर टूट पड़ी, पर इस राक्षस बने बिल्डिंग से लड़ना बेकार था। कुछ ही पल में जस्टिस लीग मिस्टर इम के जादुई जाल में फंस चुके थे। सुपरमैन बोलता है, मिस्टर इम प्लीज ये सब रोक दो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। मिस्टर इम बोलता है, यही तो मैं सुनना चाहता हूँ, तुम मुझसे भीख मांगो लेकिन वही होगा जो मैं चाहता हूँ। तभी सब कुछ पहले जैसा होने लगता है। मार्शियन मैनहंटर अपनी टेलीपैथी पावर का यूज कर मिस्टर इम के पावर से ही सब कुछ पहले जैसा कर देता है। मिस्टर इम बोलता है, मैं इस टेलीपैथी से तो बच सकता हूँ, लेकिन तुम लोग का ट्रैप करने का मकसद क्या है। सुपरमैन बोलता है, हमें तुम्हारा मदद चाहिए, तुम्हारे पावर इनक्रेडिबल है लेकिन हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हमें पता है कि हम किसके खिलाफ हैं। मिस्टर इम बोलता है, तुम रोक सकते हो सुपरमैन, मुझे सब कुछ पता है कि हम किसका सामना करने जा रहे हैं। द हॉल ऑफ डूम में लेक्स लूथर अपने डेंजरस स्माइल से एक बींग को घूर रहा था। उसके हाथ एक ऐसी बींग आ चुकी थी जो 7 डार्क एनर्जी को कंट्रोल कर सकती थी। मदर ऑफ द मल्टीवर्स परपेचुआ। पैनियक बोलता है, जस्टिस लीग हमें परपेचुआ को जगाने में रोकने की कोशिश करेगी, वे हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। अब तो उनके हाथ द इम्प भी लग चुका है। लेक्स लूथर बोलता है, शांत हो जाओ मेरे दोस्त, मुझे पता है अब आगे क्या करना है। हॉल ऑफ जस्टिस में जस्टिस लीग मिस्टर इम से ये पूछ रहे थे कि आखिर 5th डायमेंशन में जाकर मल्टीवर्स को कैसे फिक्स किया जा सकता है और 5th डायमेंशन का कोई स्थान है या नहीं। मिस्टर इम बोलता है, हम सभी 5th डायमेंशन में घिरे हैं। 1st डायमेंशन एक पॉइंट है, 2nd डायमेंशन एक लाइन, 3rd डायमेंशन एक मटेरियल और 4th डायमेंशन में टाइम आ जाता है। लेकिन 5th डायमेंशन इमेजिनेशन है। अगर सोर्स वाल टूट जाता है तो कल्पना के इस संसार को मार देगी और 5th डायमेंशन खत्म हो जाएगा जहां मुझ जैसे इम्स रहते हैं। लेकिन 6th डायमेंशन में जाया जा सकता है जहां से सब कुछ ठीक हो सकता है। मिस्टर इम आगे बोलता है, मल्टीवर्स जहां तुम रहते हो और जहां सब कुछ एग्जिस्ट करता है वो 4th डायमेंशन में है। अगर इसमें इमेजिनेशन ऐड किया जाए जो समय से परे है, तब वहाँ सब कुछ एग्जिस्ट करेगा, पहले का और बाद का। इमेजिनेशन मल्टीवर्स का ब्लड है, एक प्रकार का एनर्जी जो हर डायमेंशन में बहती है। 6th डायमेंशन जहाँ से सब कुछ बंद और चालू किया जा सकता है, एक प्रकार का कंट्रोल रूम जहाँ से मल्टीवर्स को डिजाइन किया जाता है।
जहाँ तक मुझे पता है 6th डायमेंशन में 4 पावरफुल बीइंग रहते हैं, 3 भाई, मॉनिटर, एंटी मॉनिटर, द वर्ल्ड फोर्जर और वो जिससे हर चीज़ की शुरुआत हुई, परपेचुआ। इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए तुम्हें वहाँ जाना होगा और डार्क का सामना करना होगा, इससे पहले कि परपेचुआ मल्टीवर्स को पहले जैसा बना दे। मार्शियन मैनहंटर बोलता है तुम 6 डायमेंशन ओपन करोगे ताकि हम सब वहाँ पहुँच सके। मिस्टर इम बोलता है हाँ, लेकिन वहाँ हर कोई सरवाइव नहीं कर सकता है, ये सिर्फ सुपरमैन कर सकता है क्योंकि उसके अंदर 5th डायमेंशन का एनर्जी है जो सुपरमैन को कई सालों पहले से बचाता आ रहा है। सुपरमैन बोलता है ये सब तुम्हें पहले से पता था। मिस्टर इम बोलता है हाँ, क्योंकि मैं समय से बाहर हूँ और 2 में से पहला पावरफुल इम हूँ। स्टारमैन बोलता है यदि तुम समय से ही बाहर चले जाओगे तो तुम मुझे बताओ कि ये काम कैसे करेगा। मिस्टर इम बोलता है 6th डायमेंशन मेरे समझ से भी बाहर है, सच कहूँ तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। सुपरमैन बोलता है ठीक है, पोर्टल ओपन करो। बैटमैन बोलता है रुको सुपरमैन, 6th डायमेंशन जिस चीज़ के बारे में हम कुछ नहीं जानते, तुम वहाँ जाकर फाइट कैसे करोगे। बैटमैन और सुपरमैन के बीच थोड़ी बहस होती है, फिर सुपरमैन बोलता है हम जस्टिस लीग है और तुम बैटमैन हो, कहो मेरे साथ, आई एम बैटमैन। जस्टिस लीग अपने सबसे बड़े विपन को एक अनजान जगह पर भेज रही थी। किसी को भी कोई आइडिया नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। मिस्टर इम पोर्टल ओपन करता है और सुपरमैन ये कहते हुए उस अनजान जगह में चला जाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिस्टर इम वहां से चले जाता है। जस्टिस लीग के मेंबर आपस में बात करते रहते हैं, तभी पोर्टल वाले दरवाजे से खटखटाने की आवाज़ आती है और उसमें से फ्यूचर वाला सुपरमैन बाहर आता है और कहता है पहचानो कौन। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो 6 डायमेंशन का फाइट जीत चुके हैं। फ्यूचर का सुपरमैन बोलता है मैं हूँ दोस्तों सुपरमैन, मैंने कई साल 6 डायमेंशन में बिताए और हर पॉसिबिलिटी को देखा। नतीजा ये निकला कि मैंने वो तरीका ढूंढ निकाला जिससे बिलियन ट्रिलियन यूनिवर्स को बचाया जा सके। आओ मेरे साथ, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। मीरा और स्टारमैन रुकने का फैसला लेते हैं। बैटमैन और वंडर वुमन को अब भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जस्टिस लीग उस अनजान पोर्टल में जा घुसी जो उन्हें किसी और दुनिया में ले जा रही थी। जब जस्टिस लीग वहां पहुंची तो नज़ारा कुछ अलग था। फ्यूचर का सुपरमैन बोलता है इट्स सिंपल ब्रूस, हम जीत गए। मिलो फ्यूचर के जस्टिस लीग से, क्या सच में ये जीत थी या फिर कोई जाल। किसी अनजान जगह पर सुपरमैन जिस पोर्टल से आया है यहाँ पर अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं था। तभी सुपरमैन का पैर फिसला और वो किसी चीज पर जा टकराया, लेकिन जब सुपरमैन की आंख चमकी तो वह चौंक उठा। सुपरमैन देखता है कि कई सारे सुपरमैन की लाशें हड्डियों के ढांचे में बदल बिखरे पड़े हैं। सुपरमैन चिल्लाता है पर उसकी आवाज़ किसी के कानों तक नहीं पहुंचने वाली थी। सुपरमैन समझ गया था ये पूरी गैलेक्सी एक जाल है जिसे उसे फंसाने के लिए बनाया गया है। बिखरे पड़ी हड्डियों के ढांचे सुपरमैन को एहसास करा रही थी कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अगर सुपरमैन ने ये फाइट जीती ही नहीं तो आखिर फ्यूचर का सुपरमैन कौन है। दोस्तों, अगर आप डीसी कॉमिक मल्टीवर्स का वीडियो देखना चाहते हैं या फिर परपेचुआ की ओरिजिन देखना चाहते हैं तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।